बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एमडीके 2024 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 14 की डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ 2 मीटर लॉन्ग पाइप इज ओपन एट बोथ एंड्स, व्हाट इज इट्स हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। पाइप की लेंथ हमें गिवन है और ये भी बताया गया है कि ओपन एट बोथ एंड्स, तो इसकी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो चलिए हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखते हैं। जब एक पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हो तो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल नोट वो इक्वल होती है V डिवाइडेड बाय 2L, और L जो है ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, जबकि V वो वेलोसिटी ऑफ साउंड है। हम इस केस में वेलोसिटी ऑफ साउंड को 343 मीटर पर सेकंड लेते हैं। डिफरेंट वैल्यूज़ है, डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पर, क्या आप रूम टेम्परेचर लेते हैं या आप कौन सा टेम्परेचर लेते हैं। तो 343 मीटर पर सेकंड हम कंसिडर करते हैं और लेंथ 2 मीटर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 4 हो जाएगा। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द आंसर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 85 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन हम उसको 85 हर्ट्ज तक राउंड अप कर सकते हैं। तो ये आंसर है। बेसिक चीज़ आपको फार्मूला है कि जब भी पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में V बाय 2L है, यह है, ठीक है। और जब भी क्लोज्ड एट वन एंड हो, अगर एक एंड उसका क्लोज्ड हो तो फिर 2 की बजाय यहाँ पर 4L होगा, ठीक है। सिर्फ ये डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन है, इफ द मास ऑफ द बोब ऑफ पेंडुलम इज डबल्ड इट्स टाइम पीरियड विल बी। अगर हम मास को डबल कर दें तो टाइम पीरियड क्या होगा सिंपल पेंडुलम का। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, T इज इक्वल टू अंडर द रूट L बाय G है। अब इस पूरे फार्मूले में मास का कोई रोल नहीं है, टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता, तो उसको डबल करने से या हाफ करने से टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो अनचेंज रहेगा। टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ लेंथ के साथ चेंज होगा और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, two waves of slightly different frequencies and traveling in same direction produce। दो waves है, उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है उनकी फ्रीक्वेंसी में, और वो ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। तो वो किस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, वो बीट्स को प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन डी है, ठीक है। बीट्स क्या है, बीट जो है वो जब भी टू साउंड वेव्स की थोड़ा सा डिफरेंस हो फ्रीक्वेंसी में, तो उनकी जो पैटर्न बन जाती है, उस पैटर्न का अपना एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उस पर भी हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सिंपल पेंडुलम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है, रिमेंबर लीनियर फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, चलो लीनियर फ्रीक्वेंसी को हम लिख लेते हैं कि लीनियर फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर द रूट G बाय L। ये लीनियर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है फॉर सिंपल पेंडुलम। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का हमें पता है कि F इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2F है, ओमेगा इज इक्वल टू 2F है। तो अगर हम इसी गिवन इक्वेशन को 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई करें, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F है, ठीक है। तो अगर हम इस गिवन इक्वेशन को 2 पाई से मल्टीप्लाई करें तो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल जाएगा, और 2 पाई से मल्टीप्लाई के बाद ये पाई कैंसिल हो जाएगा। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अंडर द रूट G बाय L। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। अब गिवन ऑप्शंस में से देखते हैं, डायरेक्टली टू L नहीं, ये गलत है। सेकंड को छोड़ दे, VL भी गलत है, V बाय L भी गलत है। तो कॉमन सेंस भी बता दे कि B जो है वो करेक्ट होगा। लेकिन इस इक्वेशन से भी हम निकाल सकते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी लेंथ के स्क्वायर रूट के साथ क्या है, डायरेक्टली इन्वर्सली रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर 1 बाय ऑप्शन में से 1 बाय स्क्वायर रूट L है, ठीक है, 1 बाय स्क्वायर रूट L है। तो इसके साथ स्क्वायर रूट L के साथ इन्वर्स डी है, लेकिन 1 बाय स्क्वायर रूट L के साथ डायरेक्ट हो जाएगा। यही वो ट्रिक्स होते हैं जो कि आपको एग्जाम में फंसाते हैं इससे। अगला क्वेश्चन है, स्टैंडिंग वेव पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
हाफ ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। स्टैंडिंग वेव तब फॉर्म होती है जब जो स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है वो लेमडा बाय 2 के मल्टीपल के इक्वल होता है। मतलब एन या वो लेमडा बाय 2 के इक्वल हो, या वो 3 लेमडा बाय 2, या वो 5 लेमडा बाय 2, या वो 7 लेमडा बाय 2 इसके इक्वल हो तो स्टैंडिंग वेव फॉर्म होती है। ये उसके लिए बेसिक कंडीशन है स्ट्रिंग पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पीड ऑफ द वेव इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत क्वेश्चन इसमें सॉल्व होते हैं। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज इट दैट वी यूज टू कैलकुलेट द स्पीड्स ऑफ डिस्टेंट स्टार्स एंड गैलेक्सीज। ये कोई एक एप्लीकेशन है एक फिजिकल फिनोमिनन की जो डॉपलर इफेक्ट का फिनोमिनल है। ऑप्शन ए, डॉपलर इफेक्ट से हम क्या करते हैं, जो डिस्टेंट स्टार्स और गैलेक्सीज की स्पीड है, आपने सुना होगा कि फलाना स्टार या फलाना गैलेक्सी इतनी स्पीड के साथ हमारे पास आ रही है, हमसे दूर जा रही है। तो ये हम कैसे फाइंड करते हैं, ये डॉपलर इफेक्ट से हम इसको फाइंड करते हैं। डॉपलर इफेक्ट की ये एक एप्लीकेशन है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसवर्स वेव्स कैन नॉट बी सेट अप इन फ्लूइड्स। ठीक है, ये भी याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ट्रांसवर्स वेव्स हम फ्लूइड्स में फॉर्म नहीं कर सकते। रिमेंबर, ट्रांसवर्स वेव्स के लिए मीडियम का रिजिड होना ज़रूरी है, मतलब उसके जो एटम्स की पोजीशंस है वो स्पेस में फिक्स्ड होनी चाहिए, या एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेटली फिक्स्ड होने चाहिए, उस तो तब ट्रांसवर्स वेव फॉर्म करेगी। अब जो फ्लूइड्स होते हैं तो वो चूंकि जब किसी भी फ्लूइड को आप स्पेस में छोड़ देते हैं तो वो मोशन की हालत में होते थे, वो रिजिड नहीं होते, वो अपने पोजीशन को फिक्स नहीं रखते, बल्कि वो पानी जिस तरह आप छोड़ दे तो वो एक तरफ दूसरी तरफ चले जाते हैं, मूव करते हैं। तो इस वजह से ट्रांसवर्स वेव्स वहाँ पर क्रिएट नहीं हो सकती। नेक्स्ट है कि इन आर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हैज़ अ लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर, वेव लेंथ ऑफ फंडामेंटल नोट। लेंथ हमें गिवन है एक आर्गन पाइप की, और ये भी बताया गया है कि ये क्लोज्ड इट वन एंड है। तो हमें वेव लेंथ बतानी है फंडामेंटल नोट की। तो फंडामेंटल नोट की वेव लेंथ इन दिस केस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द लेंथ। ठीक है, 4 टाइम्स 4L की इक्वल होती है। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अगला है कि जनाब, एन ऑसिलेटिंग बॉडी एज इट मीन पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पर यह बॉडी मीन पोजीशन पर है। तो इट t इज इक्वल टू t बाय 4, मतलब टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा गुजरने के बाद ये बॉडी कौन सी जगह पर होगी। तो रिमेंबर कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन में 4 एम्पलीट्यूड्स होते हैं, या 4 टाइम्स जो ये बॉडी होती है ये एम्पलीट्यूड का डिस्टेंस इक्वल टू 4a ये कवर करती है। तो t बाय 4 जो है वो एक एम्पलीट्यूड, t बाय 4 में ये मीन से एक्सट्रीम जाती है, फिर t बाय 4 में मीन से एक्सट्रीम से मीन, फिर t बाय 4 में ये मीन से नेक्स्ट एक्सट्रीम, और इस तरह। ठीक है, तो ये एक मीन और एक्सट्रीम के बिटवीन जो डिस्टेंस है इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है t बाय 4। तो t बाय 4 गुजरने के बाद ये एक्सट्रीम पोजीशन पर होगी, t बाय 2 गुजरने के बाद ये वापस मीन पर होगी, 3t बाय 4 गुजरने के बाद ये फिर एक्सट्रीम पर होगी, और कम्प्लीटली t गुजरने के बाद ये वापस एक्सट्रीम पर होगी। और अगर ये इनिशियली एक्सट्रीम पोजीशन पर थी तो फिर कंप्लीट t के बाद वापस इनिशियल एक्सट्रीम पोजीशन पर, t बाय 4 गुजरने के बाद मीन पोजीशन पर। तो इस तरह ये डिफरेंट इनकी अरेंजमेंट्स बन सकती है, आप खुद थोड़ा बहुत सोचें इस पर। नेक्स्ट है जनाब, द प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल बात है, हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t है। तो अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1/t की जगह पर भी हम क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं ना 1/t की जगह। दिस इज आल्सो इक्वल टू f। मैं t कह रहा हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल मैं t कह रहा हूँ, ठीक है। तो f/f इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। अगला क्वेश्चन है, टू स्प्रिंग्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट K आर जॉइंट इन पैरेलल टू ईच अदर, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी। एक स्प्रिंग की भी जो फोर्स कांस्टेंट है वो K है, दूसरे का भी K है, तो अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो वो K प्लस K हो जाएगा इज इक्वल टू 2K। अब अगर 3 स्प्रिंग्स हो तो 3K, 4 हो तो 4K, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन में ये स्प्रिंग कांस्टेंट ऐड हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर अंडरगोज द SHM, ठीक है, ये SHM है, व्हाट विल बी इट्स एम्पलीट्यूड। तो इस मोशन की, इस ऑसिलेशन की एम्पलीट्यूड क्या होगी अगर रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। रिमेंबर, जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन SHM हो, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, मतलब उसका जो एक्सेलरेशन हो वो डायरेक्टली रिलेटेड टू -x हो, तो उस केस में जो एम्पलीट्यूड होती है दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस 10 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड भी 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्प्रिंग इज पुल्ड डाउन बाय 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। तो यही जो इसमें एक्सटेंशन आया है जो है वो 2 सेंटीमीटर, यही जो है मोशन की एम्पलीट्यूड होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर होता तो एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर होता। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फिर आगे करेंगे। डॉपलर इफेक्ट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव्स ओनली, क्या यह ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट सिर्फ साउंड वेव्स में नहीं होती बल्कि लाइट वेव्स में भी होती है, बाकी टाइप्स ऑफ वेव्स में भी डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व होती है। तो आई होप यू गॉट सम कंसेप्ट फ्रॉम दिस वीडियो एंड इंशाल्लाह इस सीरीज़ को कंप्लीट करते जाएंगे।